खाली आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर तुम्हारे भैया को देखता रह गया, क्या दुखी है। लेकिन जिस समय समाचार सब जनक सुनाए, जही कारण महीप सब सुनत बचन फिर नत निहारे, अतीखे चाप खंड मही। तो ये हमारा क्रोध, हमारा दुख जो है, ये संसार को देख करके ही कि धनुष को देख करके। जबरदस्ती की बातें न करो बेटा, संसार सुखी है इसलिए आप दुखी, इस पर थोड़ा विचार करो। चलिए, लक्ष्मण ने एक बात और कही, क्या ये सब शंकर जी के नहीं है क्या? हाँ, सब शंकर जी के हैं। तो बोले ये सुखी है, धनुष टूटा है तो ये सब प्रसन्न है। अरे इसमें एक और कारण है, ये मिथिला के लोग हैं और धनुष पर राजा जनक ने प्रण कर दिया था। ये केवल धनुष टूटने पर प्रसन्न नहीं है, ये इसलिए भी प्रसन्न है कि धनुष टूटने पर सीता का विवाह है। मूल भाव ये है, प्रसन्नता का कारण विवाह है, न कि धनुष का टूटना है। तुमने कहा कि ये सब प्रसन्न है, ये शंकर जी के भक्त नहीं है क्या? तो आप ही अकेले दुखी हो। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग विवशता के कारण शांत भी रहते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो शांत नहीं रहते। जिस समय प्रजापति दक्ष भगवान शंकर को गालियां बक रहा था ब्रह्म सभा में, तो सभी लोग चुप होकर बैठे थे। तो क्या उस समय सब लोग शंकर जी के भक्त नहीं थे क्या? क्यों भाई, कोई बोला था क्या? कहां चले गए तो सब भक्त? बोला था एक व्यक्ति, नंदी बाबा को यह अपमान सहन, तब नंदी बाबा ने वहां ताल ठोकी थी और दक्ष को श्राप भी दिया था। ये भाव है, ये हमारा भाव है। सब इस खंड को देखते हैं तो उनको विवाह दिख रहा है, और जैसे मैं खंड को देखता हूं तो मेरी श्रद्धा पर आघात दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रसन्नता नहीं है, दुख का कारण। अच्छा, अब रही प्रणाम वाली बात, थोड़ी सी आप लोग सब बुद्धिमान लोग बैठे हो, आप ये जान जाओ कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, तो क्या दुखित व्यक्ति को आप प्रणाम करोगे? बहुत विचार करके आप लोग उत्तर करना। दुखित व्यक्ति को शास्त्र कहता है कि प्रणाम नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण दुखित परशुराम को देखकर प्रणाम भी व्यंग्यात्मक कर रहे हैं, और हमने साधुता बस आशीर्वाद दिया तो कहते तो ठीक से दे। ऐसा है मामला गड़बड़ होता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ कहां। आपके प्रणम में कोई अगर है तो क्या आप उससे व्यंग्यात्मक ढंग से ऐसे ही कहोगे कि थोड़ी आशीर्वाद ठीक से दे? भाव देखो, शब्द वही है, लेकिन कहने की शैली भाव को बदल देती है। शब्द वही है। अब किसी से कह दिया जाए भैया आप बहु विद्वान हो, और थोड़ी देर में बहु विद्वान हो, शब्द वही है लेकिन अर्थ, तुम्हारी शैली ठीक से आशीर्वाद दो तो वह वाली है, इसलिए शैली ठीक करो तो आशीर्वाद पहले ठीक मिला था, शैली अच्छी होगी तो आशीर्वाद फिर ठीक मिलेगा। लक्ष्मण की जो मुख्य बात हमारे इनके आधार का बिंदु बनी है, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मण नाम परकीर्तितः एकेन विकला काणा द्वाभ्याम अंध इतीरितः। बोले अगर आपके ये दोनों नेत्र होते तो फिर जनक जी से नहीं पूछना चाहिए, कहू जड़ जनक धनुष, आपको इन्हीं नेत्रों का प्रयोग करके धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए। दांव तो उसने ठीक लगाया है, हमारा हथियार हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया।
हमारे वेद और पुराण रूपी नेत्र हैं, ये नेत्र नहीं है आपके अनुसार, और है तो जान जाना चाहिए। तो पहले तो ये सिद्ध हो कि हमारे ये नेत्र हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कहा गया है मुखे तो सकलम शास्त्रम, हमारे मुख में ही 4 वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं। तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे? लक्ष्मण, हमारी आपकी वैचारिक मथानी चली तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा, क्या धनुष तोड़ने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जिसे ये नेत्र देख ही न पाते हो? फिर मैंने पूछा कि नेत्र किसको नहीं देख पाते? नाइति कहकर नेत्र भी जहां थक जाते हैं, वह तो परमात्मा की सत्ता है। क्या धनुष तोड़ने वाला क्या उस सत्ता का है? अगर वो कोई ऐसा है, अभी तो मेरे नेत्र नहीं देख पा रहे, अगर ऐसा भी है तो भी मेरी यात्रा मिथिला में दिव्य होने वाली है। अगर वो ऐसा है तो उसको जानने के बाद उसके अस्तित्व को स्वीकारूंगा, लेकिन बिना जाने क्यों भाई? अगर भगवान भी आपके सामने खड़े हो तो जब तक जानोगे नहीं तो क्या उनको मानोगे? तो पहले मैं भी धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूर्ण जानूंगा, तब उसको मानूंगा। अगर वो ऐसा भी है तो आज पूर्ण परीक्षण के बाद ही उसके अस्तित्व को स्वीकारा जाएगा। चलिए, पूर्ण परीक्षण के बाद भी भगवान को स्वीकारा जाएगा, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। कई बार अतिरिक्त ज्यादा बोलते हो, यथार्थ छूट जाता है। अगर ऐसा है तो पूर्ण परीक्षा के द्वारा भगवान स्वीकारा जाएगा। 3 चीजें होती हैं, एक होती है समीक्षा, एक होती है प्रतीक्षा, एक होती है परीक्षा। समीक्षा संसार की होती है, ध्यान करना। समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा। समीक्षा स्वयं की होती है, परीक्षा संसार की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। परमात्मा की परीक्षा नहीं होती है, और जो परीक्षा परमात्मा की लेते हैं उनको भोगना पड़ता है। भगवानों की परीक्षा नहीं है, क्यों भाई? भगवान की परीक्षा ले, अरे भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा होती है। उसकी प्रतीक्षा होती है कि प्रभु दर्शन दे। 2 चीजें और हैं भगवान पर जब ये बात कहोगे, एक होता है चमत्कार का नमस्कार, एक होता है नमस्कार का चमत्कार। नमस्कार का चमत्कार, चमत्कार का नमस्कार। चमत्कार का नमस्कार संसार का होता है। संसारी लोग चमत्कार दिखाते हैं तो संसार के लोग उसको नमस्कार करते हैं। परमात्मा के यहाँ ये नहीं है। अब आप जैसे लोग हो तो कह दे भगवान, हम भगवान को मानते नहीं, भगवान को चमत्कार दिखावे तो हम स्वीकार करेंगे, भागो। ऐसा होता है क्या? भगवान के यहाँ पहले नमस्कार, तब उसका चमत्कार। अगर ऐसा न होता तो हमारे यहाँ संसार में कितने लोगों ने आराधना और तपस्या की है, तब भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं, फलीभूत हुआ है और परिणाम निकला है। अब कोई कह दे कि हाँ नहीं मानते भगवान का, कुछ चमत्कार दिखावे। ये संसार के नास्तिक लोग कहें तो ठीक है, सोचो जरा। तो चमत्कार का नमस्कार और नमस्कार का चमत्कार। परमात्मा के यहाँ चमत्कार का नमस्कार नहीं है, संसार में चमत्कार का नमस्कार है। परमात्मा के यहाँ नमस्कार का चमत्कार है। हजारों वर्षों तक लोगों ने तपस्या की है, तब उसके दर्शन। हजारों वर्ष जीवन व्यतीत कर दिया, तब उसका। अब आप कहते हैं कि नहीं कुछ हो ऐसा, चलो खैर और चलते हैं। आपने कहा कि वो क्या आप जोड़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कहते हो शास्त्र की लड़ाई, और जोड़ा कहां से? मैंने कहा कि संसार के लोग सब सुखी हैं, आप दुखी हो, तो उदाहरण क्या दिया? और एक खंड पड़े हैं तो सीता का विवाह, कन्या का विवाह हो गया है, इसलिए लोग प्रसन्न। अच्छा, तो कन्या के विवाह से तुम दुखी हो है भैया? चलो यही बात मान लें कि कन्या का विवाह हो गया है तो ये लोग सुखी है, तो कन्या का विवाह हो गया तो तुम दुखी हो।
ऐसो कोनो लोग हुए संसार में, अरे शत्रु से शत्रु व्यक्ति हो तो वो सुखी हुई, चलो ठीक है, कन्या का विवाह है कि नहीं है, तो कन्या के विवाह से सब सुखी है और ये दुखी है। काहे दुखी होगी? अच्छा, विवाह से दुखी हो का करियो? ऐसे कहो दुखी हो कि हमारे कपारे में नहीं लिखी है तो का करा, ऐसे दुखी हो है? कन्या का विवाह है, आप की बात है, देखिए हमने नहीं कुछ अलग से जोड़ा है, इसलिए सुखी, तो आपो सुखी हो जाओ। देखिए संत का जीवन जो होता है, आपने इसको धनुष को कहा ये दुखी है, बताओ कहाँ दुखी है धनुष? धनुष दुखी हो तो बताओ। अरे धनुष तो प्रसन्न इसलिए है कि उसको ऐसे हाथों का सानिध्य प्राप्त हो गया है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं और वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है जो धनुष को लाभ प्राप्त हो गया, ये दुखी होगा। चलो और इसको देखिए जरा, थोड़ी यात्रा करते हैं। आपने कहा कि ये सुखी हो, हम दुखी, हम दुखी, परशुराम दुखी है। हाँ भैया, बातें कम करो थोड़ी, थोड़ी आप लोगों को हम थोड़ी ही लोग दिखाई दे रहे हो, तो वैसे महात्मन का प्रभाव ये दिखाई दे रहा है। यहाँ सब आओ जरा। अब इन्होंने जोड़ा कहां से? इन्होंने जोड़ा कि ये सुखी है और हम दुखी हैं। एक घटना याद दिलाई इन्होंने कहा कि दक्ष के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्रह्म सभा में दक्ष जो है भगवान शंकर को गालियां दे रहा था, तो सब मौन थे और एक को कष्ट था। अच्छा, तो जो मौन थे उनको कष्ट नहीं था? दक्ष के यहाँ भगवान शंकर को गालियां दी जा रही थी, तो कहा सब लोग, दुनिया के लोग प्रसन्न थे? मौन थे, मौन थे और प्रसन्न होने में अंतर है। दक्ष के यहाँ दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहा था। क्यों भाई? जहां से आपने जोड़ा है, यहाँ क्या भगवान शंकर को गालियां दी जा रही है? क्या यहाँ भगवान शंकर का अपमान किया जा रहा है? अरे ना महाराज, कैसी आप कहां से कौन? कोई बात जुड़े तो जोड़ना चाहिए, न जुड़े तो उसको छोड़ देना चाहिए। वहां शंकर को गालियां दी जा रही है और यहाँ भगवान शंकर का सम्मान किया जा रहा है। क्या शंकर को गाली दी जा रही है जो तुम्हें कष्ट? आपको क्या संसार को कष्ट होता? कि भाई अगर कोई भगवान शंकर को गालियां देता तो आपको कष्ट होता कि नहीं होता? बताओ जरा। कोई शंकर का क्यों? क्योंकि भगवान शंकर है क्या? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमातु। भगवान शंकर क्या है? सारे संसार के माता पिता हैं। और आपके माता पिता को कोई गाली दे तो प्रसन्नता होगी? कष्ट होगा, कष्ट होगा ना। अगर शंकर को वहां गालियां दी जा रही थी तो वहां भी सबको कष्ट था, लेकिन कोई हमारे भय के नहीं कह पा रहा था, डर के कारण नहीं कोई कह पा रहा था। और यहाँ के शंकर को गाली दी जा रही है, यहाँ भगवान शंकर को गाली नहीं दी जा रही है। यहाँ तो देखिए, भगवान जिस बेटी का विवाह है सीता का, वो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। मन ही मन लड़ाई शास्त्र की है, तो जो शास्त्र से जुड़े वो जोड़ो, जबरदस्ती का ना जोड़ो। मन ही मन मनाव अकुलानी। और क्या कहा उसने कि हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश माने भैया शंकरे बाबा है ना, और भवानी माने माता जी। तो क्या कह रही सीता की हो प्रसन्न महेश, हे शंकर बाबा, प्रार्थना करेगी प्रसन्न हो जाओ, मना रही है, हृदय में प्रार्थना कर रही है। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर जी, हे भवानी माता, आप प्रसन्न हो जाओ, ये विनती कर रही है सीता। तो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, शंकर बाबा की स्तुति की जा रही है, और वहां शंकर बाबा को गाली दी जा रही है। क्यों भाई? दोनों चरित्र बराबर है। जो दक्ष के यहाँ क्या वो वही यहाँ।
दक्ष वाला यहाँ ना जोड़। और फिर आपने कहा कि मिथिला के लोग हैं इसलिए प्रसन्न है। नहीं, मान लिया कि मिथिला के लोग हैं और मिथिला के लोग होते और प्रसन्न हो जाते तो हम मान लेते। केवल मिथिला प्रसन्न नहीं है, त्रैलोक प्रसन्न है हमने कहा था। तो मान लीजिए कि मिथिला के लोग अगर प्रसन्न होते तो कोई अनुचित कार्य भी हो गया होता, सीता का विवाह हो गया होता, तो लोग सोचते कि चलो बेटी का विवाह हो गया, मिथिला के परिवारजन पुरजन लोग ये सब प्रसन्न हो जाते। लेकिन महाराज यहाँ जो धनुष टूटा है त्रैलोक प्रसन्न है। फिर एक प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र का। क्या प्रमाण? कहा भरी भुवन घोर, भरी भुवन भुवन भरी भुवन घोर, कठोर रब रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकराही दिग्गज डोल मही आई, गोल कूरम खल मले। सुर 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 माने सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल सकल माने सब, कोई बाकी रहा। सकल विकल विचार ही, को दंड खंड व राम तुलसी, जयति बचन उचारही। त्रैलोक त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, तो क्या त्रैलोक शंकर का विरोधी हो गया? केवल यही शंकर के भक्त हैं। इस संदर्भ को, इस विषय वस्तु बिना समझे अगर यात्रा की जाएगी तो ठीक ठीक वो बात बैठेगी नहीं। त्रैलोक जय जयकार कर रहा है, त्रिभुवन जय जयकार कर रहा है। अब जरा विचार करो भाई, त्रैलोक जय जयकार, यहाँ त्रैलोक जय जयकार कर रहा है और वहां त्रैलोक मौन बैठा है। अंतर इतना है। वहां की परिस्थिति में, दक्ष के यहाँ की और यहाँ की परिस्थिति में बहुत अंतर है। यहाँ प्रसन्न है, यहाँ प्रशंसा। और देखिए जरा, वो ब्रह्म की सभा थी, ब्रह्मा की सभा थी, और ब्रह्मा की सभा में दक्ष शंकर बाबा को गालियां दे रहा था। वहां ब्रह्मा भी मौन थे, ब्रह्मा मौन थे। और यहाँ भाई कोई मौन हो तो मौन में हर जगह सहमति नहीं होती है। वैसे ये सूत्र है कि मौनम सम्मति लक्षणम। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि व्यक्ति मारे भय के डर के कारण नहीं कह पाता। जैसे एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं कि एक व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति उसके सामने डर के कारण कुछ कह नहीं पा रहा है, मौन है। वो कौन है? रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार समाज में व्याप्त है कि नहीं? तो जितने हैं देवता, गंधर्व, किन्नर, ये सब क्या कर रहे हैं? बोले कह न सके रावण भय भीता। रावण के भय के कारण कोई कुछ कह नहीं, तो कुछ कह नहीं पा रहा है, चुप है, मौन है। तो क्या रावण के किए हुए कृत्यों से वो सहमत है कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है? सोचिए। और यहाँ धनुष टूटा है। देखिए फिर मैं प्रसंग को ला करके खड़ा करता हूँ, और बहुत सुधी लोग बैठे हैं। यहाँ धनुष टूटा तब ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, और प्रभु ही प्रशंस ही और देही असीसा। दो शब्द है यहाँ। देखिए उस चरित्र में कहीं ऐसा हो तो आप बताइए कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। यहाँ दो शब्द है, प्रभु ही प्रशंसा ही और देही असीसा। प्रशंसा और आशीर्वाद। प्रशंसा कब होगी? और अच्छे लोग प्रशंसा कब करेंगे? सिद्ध मुनि ऋषि संत महात्मा प्रशंसा तो तब करेंगे जब कोई अच्छा काम। तो यहाँ अगर ऋषि मुनि संत महात्मा अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छा काम। पर वही प्रशंसा ही एक दूसरा शब्द है, देहि असीसा, आशीर्वाद दिया जा रहा है। अब दक्ष के यहाँ भी एक घटना हुई थी, आपने बताया है। क्या दक्ष को
ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था? क्या किसी संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया था? क्या ऋषि मुनियों ने कहा था कि प्रशंसा की थी कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया? नहीं। ये बात ठीक ठीक बैठे वो बैठाइए। अब चलिए जरा एक और बात आ गई आपकी। आपने कहा कि मेरे पास ये नेत्र तो हैं, लेकिन फिर भी मैं धनुष तोड़ने वाले को नहीं देख पा रहा हूँ। तो आपने कहा कि जिसको वेद और पुराण के नेत्र भी न देख पावे तो वो तो परमात्मा होता है। तो आप समझ लो पहले कि आपके पास वेद और पुराण के नेत्र हैं और फिर भी धनुष तोड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा। और आपने कहा कि जिसको वेद पुराण के नेत्र नहीं देख पाते हैं वो तो परमात्मा है। सारद सुख शेषा ऋषय अशेषा जाकर को नहीं जाना। और रवि किराना स्टोर मिश्रीपुर 20-20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में धन्यवाद। तो जिसको वेद और पुराण के नेत्र ठीक ठीक न देख पावे तो वो तो परमात्मा होता है, आपका कथन। और आपके पास वेद पुराण के नेत्र हैं, अब ठीक ठीक वो उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके मन ने स्वीकार कर लिया कि धनुष तोड़ने वाला पड़ा। ठीक, तो हमारा आधा काम हो गया पंडित। इसलिए कि आप अभी धनुष तोड़ने वाले को कह रहे थे कि शास्त्रा बाबू के समान है, और शास्त्रा बाबू अनाचारी पापाचारी था। क्यों भाई? यही तो कहा था ना कि सास बाबू संसोरी मोरा। जैसे हमने पहला फंदा लगाया तो परमात्मा दिखाई देने लगा, परमात्मा समझ में आने लगा है। तो धनुष तोड़ने वाला अगर परमात्मा है, आपने कहा कि मेरी ये यात्रा बड़ी बढ़िया होने जा रही है, तो चलिए ये माध्यम मान करके, अगर परमात्मा मान करके आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो सुखद ही सुखद होगा। दुखद थोड़ा होगा। और पर उसको जानने के लिए आपने कहा कि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। तो जानने का आपके पास कोई उपक्रम हो, कोई साधन हो, कोई व्यवस्था हो तो वो बताइए, उस पर फिर हम चिंतन करें। देखिए कुछ बातें बड़ी गंभीर आ गई और बड़ा आघात किया लक्ष्मण ने हमारी वार्ता पर। हाँ। इन्होंने एक बात कही कि ये सब बिटिया के विवाह से प्रसन्न है, तो आप बिटिया के विवाह से दुखी हो क्या? भाई अब ईमानदारी से आप लोग इसका उत्तर कीजिए। अगर हम बिटिया के विवाह से दुखी होते तो वही बिटिया मेरे सामने लाई गई थी। कैसे लाई गई थी जी, संभालो जरा। बोले जनक चौथा बना। हाँ चौथा। बोले जनक बहोरी आय सिरुनावा, सीय बुलाय प्रणाम करावा। अगर हम सीता के विवाह से दुखी होते तो आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। हमारा विरोध सीता के विवाह का नहीं है। राजकुमार मनुस्मृति कहती है कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं और उन विवाहों में कोई ऐसा विवाह नहीं है जिसे धनुष तोड़वा करके विवाह की परंपरा शुरू की जाए। राजा जनक का यह व्यक्तिगत मत है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तो तब हुआ न जय समेत वै देही। बिना ही विचार बरहु हठ, ये इसका विरोध है कि इस विवाह को धनुष के अधीन न करके जैसे सीता का विवाह होना चाहिए, जो परंपराएं थी उन परंपरा से सीता का विवाह होता। परशुराम को कोई समस्या नहीं थी। तो इतनी सी बात और कोई बात नहीं, तो इसको तुम भी समझो। यही हमारी वेदना का विषय है। तुमने कहा कि सारे देवता मौन हैं दक्ष के सामने, तो भय बस मौन है।
और यहाँ तो देखो सब बोल रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। तो उस घटना के बाद व्यास जी दक्ष ने एक यज्ञ कराया था। अगर देवता भय के कारण चुप हैं, तो फिर उस यज्ञ में भोग पाने काहे के लिए जा रहे हैं? केवल 3 लोग नहीं गए थे। कौन कौन? हाँ, शंभु विरंची, विष्णु विरंची, महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। देवताओं की बात तो आप बिल्कुल करो ही नहीं, इनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कहा ये अपनी करवट बदल दे स्वार्थवश चलिए। लेकिन जहां हमारी आपकी यात्रा का निष्कर्ष पहुंचा, आपने कहा कि अगर आप उसको जानना चाहते हो, कोई मार्ग तो होगा आपके पास, अगर भगवान मानकर जानना चाहते। देखो हमारे मन ने भी स्वीकारा नहीं है। स्वीकारोक्ति तो तभी होगी जब हम उसको जान जाएंगे, तभी उसको मानेंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जाना या बीनू न हो ये प्रतीति माने विश्वास। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, तब तक उस पर हमें विश्वास। जाने बिनु न भोय प्रतीति, बिन प्रतीत भोय नहीं। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमो खगेश जल गए चिकना। तो जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक छोटे कुमार हम उसको मानेंगे भी। ये महाराज परखी आपके पास है, अब विवेक आपका है, निर्णय आपको लेना है। यस, इन्होंने कहा था वेद और पुराण के नेत्र मेरे पास हैं। वेद पुराण के नेत्रों से सारे संसार का हम दर्शन कर लेते हैं। मेरे पास वेद पुराण के नेत्र हैं। आपने कहा था मुखे तु सकलम शास्त्रम पश्यतच्च ससरो धनु अयम ब्रह्मम अयम छात्रम सापादपि च सरम। आपने परखा था कि मेरे पास वेद पुराण के नेत्र हैं, और वेद पुराण के नेत्रों से हम सब देख लेते हैं। और वेद पुराण के नेत्र केवल परमात्मा को नहीं देख पाते। तो परखी तो आपके पास है, तब संशय कहाँ रही? जब नहीं वेद पुराण के नेत्र देख पा रहे हैं, तो परमात्मा है, फिर जानने का उपक्रम क्या बचा? चलिए दूसरी बात, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। आपने कहा कि वो दक्ष ने एक यज्ञ बाद में किया था। किया था, तो क्या अर्थ हुआ इसका? बोले सब देवता गए। हमने केवल देवताओं की बात नहीं की। हम जानते हैं देवता सदा बहुत स्वार्थी, देवता है भोगी। केवल देवताओं की बात नहीं की थी मैंने, और भी पंक्ति में रखा था, आपने उनको नहीं बताया। देवता तो सब जगह है, देवता तो सब होगी। हमने केवल देवताओं की बात नहीं। अभी देवता भी थे, हट गए। अभी आप नहीं उसको छू पाओगे, ना छुआ है आपने, ना छुएंगे। देवता हट गए। हमने कहा था ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, तो पंडित जी ने उसको नहीं छुआ। देवतन पे आके जाना थे कि देवता तो होगी है ही। हमसे पूछ रहे हो, देवता तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसी बाधा करते हैं। कैसे कैसे? इंद्री द्वार झरो खाना ना, जहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखे विषय बयारी, के हठ देह कपाट उघारी। जब सुप्रभंजन उर्गृह जाई के बैठ। और एक जगह प्रयोग हुआ, आए सुर सदा स्वार्थी, सदा स्वार्थी। मैंने केवल देवताओं की बात नहीं की। हमने कहा था ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, और एक छंद और पढ़ा था। मतलब की छांट लेते हो, जहां कठिनाई है उसको छूते नहीं। हमने पढ़ा था हरिभुवन, ठीक है ना, और सकल माने सब लाओ जरा, सब लाओ। और फिर देखिए आपने कहा देवता गए थे और 3 नहीं गए थे। अब भाई बताओ जरा 3 कौन नहीं गए थे? ब्रह्मा विष्णु और अब जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर न जाए और एक के बाद देवता चले जाए, तो इनसे ज्यादा स्वार्थी और क्या हो सकता? ब्रह्मा नहीं गए थे, सबको बुलाया था, केवल शंकर जी को छोड़ करके। ब्रह्मा का बेटा है,
दक्ष पुत्र है, अब पुत्र कोई काम करे और पिता की सहमति न हो, पिता की उपस्थिति न हो, इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता? केवल शंकर को नहीं बुलाया था, अपने यहाँ थाली पड़ी थी और 3 देव नहीं गए थे। कौन कौन? तो कहा वही चौथा वाला जो था, कहा विष्णु बिरंची महेश बिहाई और चले सकल सुर और नहीं आई, सिद्ध मुनीषा नहीं है। हाँ, सारे देवता थे और एक मुनि थे, वह तुम्हारे परिवार के रहा प्रभु जी थे। जो कौन थे? प्रभु जी। हमें आपके परिवार की राजनीति नहीं समझ में आ रही। शंकर जी के विरोध में यज्ञ हुई रहा है और तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे बाबा व माँ नेतृत्व कर रहे हैं और शंकर के विरोध में ब्रह्मा पिता नहीं गया, विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए और प्रभु जी पहुंच गए। चलो, तो ये और वो दोनों का तादात्म्य नहीं है, ब्रह्मा का न जाना ही इसका बात का द्योतक है कि वो विरोध है। कई बार देखिए वहां विरोध नहीं कर सके, मौन रहे, लेकिन आगे चल करके उसने यज्ञ किया दक्ष ने, तो दक्ष के यज्ञ में वो सम्मिलित